तो ये अयोध्या से शुरुआत हुई है। राम जी ने नकारा कि झूठों को हटाओ यहाँ से। जब मेरे को ये बरगला सकते हैं, मेरे पर ये इतना चंदा वसूली कर सकते हैं, मेरे पर झूठ बोल सकते हैं, तो जनता कहते हैं कि विकास हो रहा था। हाँ, भरसक उनका निजी विकास हुआ है कि जैसे प्रमोशन हो गया, मंत्री बन गए, वो भी पंचायती राज मंत्री बने। पंचायती राज मंत्री में इतना सारा काम आता है कि चाहते तो जहूरा बच्चा क्या कहा जाए, जो गृहस्थ आश्रम से दूर है, जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसका परिवार करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, तो जहूराबाद मानना है कि हमारा जहूराबाद विधायक विहीन है। आपके चैनल के थ्रू मेरा ये संदेश उनको पहुंचता है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गाजीपुर पर भी ध्यान दिया तो नहीं बनी थी। और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्त सड़क का जो ऐलान किया था, अब उनको लाके यहाँ घुमा की स्थिति बदतर है। आवाज थोड़ा विपक्ष में है, सरकार से हमेशा बात करती रहती है और कंधे से कंधा मिला करके समाजवादियों के लिए लड़ते रहती हैं। गरीबों मजलूमों के मान सम्मान के लिए हमेशा दो फाल आगे बढ़कर चलने का प्रयास करती हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में आप किस पद पर विराजमान हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिव्यक्ति भारत के आप चैनल के मालिक हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप गाजीपुर से मिलान करती हैं, गाजीपुर जिले में कभी गई हैं? जी बिल्कुल गए हैं, और अच्छी जिले का प्रतिनिधित्व किए हैं, तो हम गाजीपुर जिले में ही नहीं गए। गाजीपुर जिधर से आप घुसिएगा, आपकी गाड़ी जाएगी, उसका चेम्बर सट जाएगा जमीन पर। इसके लिए क्या कहिएगा? आपका भी विपक्ष भी यहाँ गाजीपुर में ठंडा बस्ता में चला गया है। 7 विधायक हैं गाजीपुर में जो कि समाजवादी के हैं, गठबंधन में है तो समाजवादी को मानकर चलिए। भाजपा के एमएलसी हैं, एक सांसद भी हैं, लेकिन फिर भी गाजीपुर की बदतर स्थिति है। इसके लिए क्या कहिएगा? सड़क की स्थिति बदतर है, आवाज थोड़ा विपक्ष में है, सरकार में हम नहीं हैं, तो उस मुद्दे को उठाया तो जाता है, लेकिन सरकार के लोग उसको संज्ञान में लेते ही नहीं। और गाजीपुर से वैसे भी मानसिकता दूसरे हिसाब से रखते हैं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ तो विधायक जीते हैं, तो उनकी ऐसी मानसिकता रहती है कि ये जीते हैं तो चलो वैसे ही। लेकिन उसमें मेरा ही केवल नुकसान नहीं है, हमारे लोग तो चाहते हैं, विधायक गण लोग चाहते हैं, सांसद महोदय लोग चाहते हैं कि हमारा रोड सही हो, लेकिन ये पहले से ही चला आ रहा है, अभी वैसे जस का तस पड़ा है। देखिए कब तक कल्याण होता है। हम लोग तो प्रयासरत हैं कि हमारी सड़क बन जाए, सही हो जाए, लेकिन रास्ता सही नहीं है, उसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बहुत वीडियो के थ्रू उसका विरोध किया गया, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं कि शिवपाल नंदानी, शिवपाल चाचा जब मंत्री थे, लोक निर्माण मंत्री थे, तो पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई थी। और आज भाजपा की गवर्नमेंट है, बता रहे हैं लोग कि जब से भाजपा आई है पूरे सड़क चमचमाती हुई दिखाई दे रही है। शिवपाल चाचा पर सवाल उठाया, बहुत दिलचस्प आपने। शिवपाल चाचा थे तो नहीं बनी थी, और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्त सड़क का जो ऐलान किया था, अब उनको लाके यहाँ घुमा दीजिए, उनके लोगों को घुमा दीजिए, गड्ढा मुक्त सड़क का पता चल जाएगा। कहाँ गड्ढा और हो गया, जो 5 फीट था वो 6 फीट 7 फीट 8 फीट हो गया। छोटी गाड़ी जा नहीं पाती, दूसरी तरफ से घुमा के लाया जाता है। तो उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि गड्ढा मुक्त सड़क कहाँ बनी, कहाँ हुई, कहाँ की सड़कें हुई। क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री महोदय से इस बात पर, गाजीपुर की बदतर स्थिति पर क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि यदि ये वीडियो आपके चैनल के थ्रू मेरा ये संदेश उनको पहुंचता है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गाजीपुर पर भी ध्यान दिया जाए। और गाजीपुर के आपके विभाग में एक मंत्री महोदय भी हैं, तो उनको संज्ञान में देकर कम से कम उनकी मर्यादा को रखते हुए गाजीपुर की सड़कों का विकास हो। आप जहूराबाद से मिलान करती हैं और जहूराबाद आपका विधानसभा है और यहाँ के नेता हैं पियरका चाचा। उनको मित्रों लोग यहाँ से प्रेम से कहते हैं, हम लोग भी मान लीजिए प्रेम से ही उनको बोलते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लोग प्रेम से कहते हैं पियरका चाचा। और पियरका चाचा यहाँ इस समय बहुत बड़ा पद पर हैं, हर गांव को चमकाने वाले पद पर हैं। और जहूराबाद की बता रहे थे, गाजीपुर में उनकी मीटिंग थी तो बता रहे थे कि पूरे गाजीपुर में 1 नंबर का काम चल रहा है। जहूराबाद की कुछ स्थिति ऐसे बताइए जो रोड टूटा फूटा हो, जो एकदम बदतर स्थिति में हो, चलने लायक नहीं हो, साइकिल चलने लायक नहीं हो, लड़के स्कूल जाने में ढह जाते हो, ढमला जाते हो, ऐसे रोडों को आप बताइए, आपका स्मरण होगा। यही रोड है और पियरका चाचा की बिरादरी से ही बिलोंग करते हैं लोग, और उस रोड का वो चुनाव में ही वादा किए थे, जब विधायक बने थे तभी कि इस रोड को मैं बनवाऊंगा। आज तक भी रोड उसी तरह से है। और पियरका चाचा कहते हैं कि विकास हो रहा था। हाँ, भरसक उनका निजी विकास हुआ है कि जैसे प्रमोशन हो गया,
मंत्री बन गए, वो भी पंचायती राज मंत्री बने। पंचायती राज मंत्री में इतना सारा काम आता है कि चाहते तो जहूराबाद चमका देते, तो मंच पर तो उन्होंने चमका दिया, लेकिन जहूराबाद विधानसभा की क्या स्थिति है। यदि उनको फिर चुनाव का दौरा करा, जिस चुनाव में जितना दौरा किए, तो हमारा तो चलता, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती कि माननीय मंत्री जी, एक बार थोड़ा उसी रोड पे आप घूम दीजिए जहां जहां आपने मीटिंग की थी, तो वहीं के लोग बताते कि आपने कितना विकास कराया। और उस पे मंच पे तो विकास उन्होंने करा दिया। और आज भी हम मानते हैं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमारा जहूराबाद विधायक विहीन है। कैसे आप कह रहे हैं कि विधायक भी ने, विधायक इतना पद लंबा लेकर के पूरा प्रदेश में धा रहा है और अच्छा आप अच्छी बात कर रहे हैं। अब एक भी किसी की मरनी जेनी कोई काम में बता दीजिए कि जहूराबाद के विधायक उपस्थित हुए, देखा गया उनको, एक भी बता दीजिए। आप भी तो उनके साथ सट करके चुनाव जीते। हाँ, हमारे नेता का ऐलान था। आप उनको कहिए कि यहाँ चलना है। हमसे मुलाकातें नहीं होती, हम लोग साथ चले थे जब गठबंधन था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, तो हमारे वो नेता थे। आज भी दूसरी पार्टी में है, नेता हैं, लेकिन जिस जगह से जहां खड़ा होने की जगह दी जाती है, तो वहां बहुत परफेक्ट चीज रखनी चाहिए कि हम फिर आए तो उससे ऊंचा मंच हमें मिल करके, ऊंचा मंच मिले, हम ऊंचे मंच पे खड़े हैं। अगर 27 में फिर अखिलेश यादव जी इनको गठबंधन में ले आ रहे हैं, तो क्या आप लोग फिर इनको जिताइएगा? अब वो बात की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेता का जो होगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुखौटा कई तरह का होता है, जब जैसे यूज करो उसको ऐसे लगा लो, तो लगा लिया, यदि सेट बैठ गया तब तो वाह वाह है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो, अब उनकी बात तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ऐलान होगा उसको करना पड़ेगा। हाँ, वो सर ऊपर है, हम लोगों के लिए सर ऊपर है। अगर ये फिर जाकर के वापस गोद में बैठ जा रहे हैं तो आपको फिर जिताना होगा। अरे तो कुछ लोग उसमें माहिर हैं ना, चाचा जी उसमें माहिर हैं, अच्छा, जहाँ सेट हो जाए। अब वो बात की बात है, हालांकि संजीवनी समाजवादी पार्टी ने ही दी। आप बहुत अंदर चाचा जी पर बोल करके बहुत अंदर बहुत बड़ी बात बता रही है कि हाँ भाई, जो आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं और ये बात सभी लोग देख रहे हैं। अब दूसरा नाम देना बाकी रह गया, लेकिन मैं अपने जुबान से नहीं देना चाहती। हालांकि उसको सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग अपनी गोटी सेट करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। तो जहूराबाद की वही हाल है, वही यार बदतर स्थिति है, वही है। कहीं भी जा सकते हैं, किसी के गोद में बैठ जाएंगे, उनको ओम नमः शिवाय से मतलब है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वही मानसिकता है। तो मित्रों देखिए, एक सवाल हमारा और आपसे रहेगा। आर्मी की नौकरी के बारे में आपको अच्छी स्मरण होगा, क्योंकि आप भी एक फोर्स के परिवार से मिलान करती हैं। अब आर्मी की नौकरी 4 साल की हो गई है। 4 साल, ये सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जरा आप भी सोच लीजिए, जो हमारा बच्चा मेहनत करके गया, भर्ती हुआ, वहां तक ठीक है। 4 साल में मेरा बच्चा 1 साल तक 9 महीने तक ट्रेनिंग देगा, 4 साल में वो क्या करके आएगा। और सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने मान लीजिए बहुत सुविधाएं दे दी, लेकिन जो उस सुविधा को लेके आ जाएगा और 4 साल में बच्चा आएगा, उसकी जवानी तो बर्बाद हो गई, गया और आया। 4 साल में वो क्या कमा लेगा, क्या कर लेगा। उसके बाद भी कुछ जो अदर जो नेताजी रक्षा मंत्री जब थे, तो जो उन्होंने रूल लागू किया था, वो रूल भी खत्म हो गया है। वो 4 साल के बाद जो बच्चा 4 साल नौकरी करके आएगा, घर में उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और आर्मी में पता कर लीजिए पूरे देश को उठा करके कि किसी बड़े नेता का लड़का नहीं भर्ती होता, वो जमीन का उठा हुआ किसान का लड़का भर्ती होता है, और फिर उसी चक्की में वो पीसा जाएगा 4 साल करके। इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि 4 साल में बच्चा क्या करके आएगा कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, घर पे बैठ के खाना खाएगा, अपने बच्चों को खिला लेगा। इसको लेकर के दाढ़ी बाबा से क्या कहना चाहेंगे आप? आर्मी के भी नौजवान कुछ घूम घूम करके गांव कटोरा लेकर के न्याय की भीख मांग रहे हैं। दाढ़ी बाबा से क्या कहा जाए, जो गृहस्थ आश्रम से दूर है, जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसका परिवार पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आपका परिवार है तो आप परिवार के लिए कुछ भी करेंगे ना, उसके भरण पोषण के लिए। जिसका कोई है ही नहीं, तो बहुत कुछ किया है। उनका परिवार अध्यापक था, प्रोटोकॉल लगा है, मकान लगा है, सिक्योरिटी लगी है। वो तो उनका सारा परिवार है, परिवार सारा है, लेकिन परिवार धीरे धीरे अलग हो रहा है और सिखाने की कोशिश भी कर रहा है। परिवार में जो तेज बहुत बनता है, तो उसका दिमाग ठिकाने करने लगते हैं परिवार वाले। यही बात है। अब ठिकाने लगाने के लिए शुरुआत हो गई है। अयोध्या से शुरुआत हुई है, राम जी ने नकारा
कि झूठों को हटाओ यहाँ से, जब मेरे को ये बरगला सकते हैं, मेरे पर ही इतना चंदा वसूली कर सकते हैं, मेरे पर झूठ बोल सकते हैं, तो जनता का तो ये कोई काम ही नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार में जो उपचुनाव होने वाला है, चुनाव प्रचार में कहीं आपकी ड्यूटी लगेगी? करहल 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 लगेगी, गारंटी? हाँ, तेज प्रताप जी को बधाई भी दी, मिली भी, और करहल मेरी ड्यूटी अगले बार भी थी, इस बार भी रहेगी। हर जगह जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ज्यादा समय मैं करहल में दूंगी। अयोध्या के बगल में जो मिल्कीपुर चुनाव होने वाला है, इसको टाल दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? वहाँ दंगा हुआ, इसीलिए उसी दंगा को देख के टाल दिए, और वहाँ समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती जी। जैसे बगल की सीट पे करी, वहां भी अच्छा करती, और प्रत्याशी भी उस वहीं से थे, इसलिए वहां से इस चुनाव को टाला गया कि कहीं इसी माहौल में सपाई वहां बाजी मार जाएंगे, इसलिए उसको टाला गया। उस पर विचार विमर्श करके कुछ उसमें 3-5 करेंगे लोग। क्या ये चुनाव अब 27 के साथ होगा क्या? अब सरकार का जियो है, जो सरकार टाल सकती है तो कभी करा सकती है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि इसी चुनाव, सारे चुनाव के साथ उपचुनाव सारे एक साथ हों। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ आशा जी थी, और आशा जी ने लखनऊ से आने के बाद धारदार इंटरव्यू इनका हुआ, और हमारे चैनल पर पहला इंटरव्यू है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इनके बारे में लिखिएगा, और जो भी बता रही हैं उसको सुनिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आशा जी ने जो भी शब्द और जो भी कुछ बताई है कितना इसमें सत्यता है, और गाजीपुर की जर्जर सड़क के बारे में इन्होंने जो कहा, गाजीपुर जिले के नेतृत्व की है, और कितना अच्छी बात है। जौराबाद विधानसभा पियरका चाचा के क्षेत्र की है, पियरका चाचा को जिताने में इनका अहम भूमिका रहा हुआ है, और करहल में अब जाएंगी और तेज प्रताप यादव को फिर जिता कर आएंगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, हम लोग भी करहल में जाएंगे और इनसे मिलकर के मौका मुआवना करके बाइट लेंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से बंसराज यादव का सादर प्रणाम।